हेलो। आज थोड़ी सी लाइटिंग और जगह अलग है, लेकिन करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। आज का कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन खुद को खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, बस लेनी पड़ेगी। अभी नहीं तो आगे जाके। कब तक भाग सकते हो किसी चीज़ से? जिस चीज़ से जितना भागोगे उतना ही पीछे आएगी। सब ठीक ही करना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा हो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, लेकिन हम सबकी ज़िंदगी में एक ना एक वक्त आता ही है, खासकर लड़कों की ज़िंदगी में। मेजरली आज बात हुई थोड़ी बहुत, तो पापा से बात हुई तो मतलब एक होता है ना कि तुम्हें पता है कुछ बातें, लेकिन तुम नज़रअंदाज करते हो उन चीज़ों को। लेकिन तुम्हें जब बाद में पता चलती हैं तो मतलब उन चीज़ों पे जब तुम्हें रियलाइजेशन होता है सच में, जब तुम गौर करते हो, जब मैं कैसे समझाऊँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। कैसे समझाऊँ तुमको? एक टाइम आता है तुम्हें जब करना पड़ता है रियलाइज़ की अब हो गया, चला गया। अब जितना जाना था टाइम, कितना ही टाइम बचा है अब किसी के पास भी। जो भी अगली जनरेशन है वो एक तरीके से कहते हैं रिटायर होने वाली है, बूढ़ी हो रही है। एक हमारी है जो हम उनकी जनरेशन में जा रहे हैं, मतलब थोड़ा अपने प्राइम में या रिस्पॉन्सिबल साइड में, कि जो हमें लेनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। हर किसी की ज़िंदगी में आता है टाइम। बहुत लोगों के पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, जो बड़े चिल्ले रहते हैं और काफ़ी कूल होते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है वो सब अमीर होते हैं। उन्हें पता होता है पैसा कैसे चलता है, क्या नहीं चलता। माइंड सेट उनका काफ़ी अलग होता है। अब मान लो तुम्हारे माँ बाप, ठीक है, ऐसे नहीं है, और डैमेज हैज़ बीन डन टू यू, मतलब जो भी है कि ठीक है, बचपन से लेकर अब तक तुम्हें इतना टेंशन नहीं दिया, आप इतने नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनको लगता है वो अपने जैसे वो पहले थे उनसे तो अच्छी हैं। ठीक है, ये बात उनके दिमाग में सेट है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम्हारा माइंड सेट अलग है, सब चीज़ अलग है। वो चीज़ हो गई। अब तुम बड़े होकर जब उनसे बात करें तो वो कह रहे हैं, अब तुम बात करते हो तुम्हें भी रियलाइज़ होता है कि इनमें इनकी गलती नहीं है, ये भी कुछ नहीं कर सकते। इनको जैसा ब्रॉटअप किया है वैसा, मतलब जो चीज़ कंज्यूम होती है वही चीज़ निकलती है, नॉर्मल सी चीज़ें। अब आगे क्या? अब हम क्या? हो गया डैमेज, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी की गलती नहीं है। अब उसका करना क्या है? कैसे तुम आगे उस चीज़ को मैनेज करोगे, हैंडल करोगे? उस चीज़ को लेके तुम क्या ही कर सकते हो मैं भी खुद सोच ही रहा हूँ क्या कर सकता हूँ। हम भी जब जैसे हम भी अब आने वाली जनरेशन में होगी, हम भी सोचेंगे कि हम जो बता रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारे टाइम से तो अच्छा ही है जब हमारे माँ बाप ने हमें मदद किया। हो सकता है। मेनली कह सकते हैं कि सबका चीज़ों का एक ही स्रोत है, वो है पैसा कमाना। अगर पैसा कमाओगे तो है, नहीं तो कुछ नहीं है, नॉर्मल और सब सिंपल चीज़ें। हम्म। मतलब थोड़ी अटपटी सी बात लग रही होगी, समझ भी नहीं आ रही होगी क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा, लेकिन यही बात है कि एक होता है ना जब तुम अपने माँ बाप को इंसानों की तरह देखने लग जाते हो कि ये भी इंसान है, शिट, इनको भी दिक्कतें होती हैं, या फिर ये भी गलतियाँ करते हैं। जो भी चीज़ें हैं उनसे अब तुम, मेरा तो ये, अब मैं संबंध किसी भी तरीके के नहीं रख पाता, ना अच्छे ना बुरे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ऐसे ऐसे मुझे लगता है सब होते हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर नहीं होते होंगे।
बहुतों को मौका भी नहीं मिलता वो तो इस स्टेज तक आने के लिए। अरे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आज का टॉपिक बड़ा अटपटा था, नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। मैं कुछ ब्लेम नहीं कर सकता, मैंने बताया भी ऐसी तरीके से है। बाय।